हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू स्टडी। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2025 प्रैक्टिस सीरीज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री से हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी पहला क्वेश्चन है एसिड रेन इज ड्यू टू। तो एसिड रेन जो है ये किसके वजह से होता है? ऑप्शन ए O3 एंड डस्ट, ऑप्शन बी SO2 एंड NO2, ऑप्शन सी SO3 एंड CO, ऑप्शन डी CO2 एंड CO। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, SO2 और NO2 ये जो दो हैं ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों जो है एसिड रेन करवाते हैं। दोस्तों, सलाह है कि अभी जो 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन आप खुद से उसका आंसर देने का कोशिश करें और वीडियो के लास्ट में हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप 30 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन का आंसर खुद से सही दे पाए हैं। इससे आपको आपका स्ट्रेंथ भी पता चलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। तो टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑप्शन ए टार्टरिक एसिड, ऑप्शन बी ऑक्सैलिक एसिड, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड जो है ये टोमेटो में होता है। नेक्स्ट है गिवन आर द नेम ऑफ एसिड एंड देयर सोर्सेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे एसिड का नाम दिया है और उसका सोर्स का नाम दिया है। कौन से पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है? ऑप्शन ए मैलिक एसिड कर्ड, ऑप्शन बी टार्टरिक एसिड ग्रेप्स, ऑप्शन सी साइट्रिक एसिड लेमन, ऑप्शन डी ऑक्सैलिक एसिड स्पिनाच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मैलिक एसिड कर्ड जो दिया यहाँ पे दिया है, ये मैलिक एसिड जो है ये कर्ड में नहीं होता है, ये किस में होता है? एप्पल में होता है। ठीक है, एप्पल में होता है। यहाँ पे एप्पल होना चाहिए था, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाए सही आंसर। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ ए वीक एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब रिएक्शन होता है तो कौन से टाइप का जो है सॉल्ट उसका निकलता है? ऑप्शन ए एसिडिक सॉल्ट, ऑप्शन बी अल्कालाइन सॉल्ट, ऑप्शन सी न्यूट्रल सॉल्ट, ऑप्शन डी डबल सॉल्ट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अल्कालाइन सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड लिबरेट्स डैश गैस। तो जब एसिड जो है जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट के साथ कौन से गैस जो है फॉर्मेशन होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एसिड यहाँ पे जो रिएक्शन जो है ये हो जाएगा एसिड प्लस मेटल। इसका जब रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट प्लस H2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है when lime juice is dropped on baking soda brisk effervescence takes place because the gas evolve is dash। तो कौन सा गैस जो है यहाँ पे निकलता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है when blue litmus was added to an unknown liquid in a test tube it turned red, what was the liquid। तो जब ब्लू लिटमस को एक अननोन लिक्विड से ये टेस्ट ट्यूब में डुबाया जाता है तो फिर ये रेड हो जाता है। तो ये कौन सा लिक्विड है? तो ऑप्शन ए दिया है एन एसिड, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी एन अल्कली, ऑप्शन डी सलाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, एसिड। जब ब्लू लिटमस जो है कोई एसिड के मतलब कि संस्पर्श में आता है तो फिर वो रेड बन जाता है। नेक्स्ट है द सॉइल हैविंग pH वैल्यू लेस देन 6.5 इज कॉल्ड डैश। तो जब मिट्टी का कोई एक मिट्टी का pH वैल्यू जो है 6.5 से कम होता है तो वो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एसिडिक, ऑप्शन बी अल्कालाइन, ऑप्शन सी न्यूट्रल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वो एसिडिक सॉइल हो जाएगा। जब कोई भी मतलब कि ऑब्जेक्ट का कोई भी वस्तु का जो है pH वैल्यू जो है 7 से नीचे होता है तो उसको एसिडिक माना जाता है और 7 से ऊपर होने से उसको जो है बेसिक माना जाता है। तो यहाँ पे 6.5 से नीचे है तो इसका मतलब एसिडिक हो जाएगा। नेक्स्ट है which is the main acidic component part of vinegar। तो विनेगर में यहाँ पे सिंपली पूछा है विनेगर में कौन सा एसिड होता है? ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी साइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी फॉर्मिक एसिड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, विनेगर में जो है एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट है which of the following acid is present in the bite of an ant। तो जब ये चींटी जब काटता है तो उसका जो ये होता है लिक्विड होता है, उसका जो ये सलाइवा होता है उसमें कौन सा एसिड होता है?
ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी ऑक्सैलिक एसिड, ऑप्शन सी फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन डी साइट्रिक एसिड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। फॉर्मिक एसिड होता है, चींटी जब काटता है तो उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसी वजह से जो है हमको वो दर्द होता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इनमें से कौन सा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है? ऑप्शन ए कॉम्बशन रिएक्शन, ऑप्शन बी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑप्शन सी थर्माइट रिएक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। ये सारे जो रिएक्शन दिया गया है ये सारे एक एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या? यहाँ पे जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, जो एनर्जी जो है हीट या फिर लाइट के जो है रूप में ये इमिट होता है, मतलब कि रिलीज होता है, ठीक है, रिलीज होता है। हीट और लाइट जो जिस रिएक्शन में रिलीज होता है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। और एंडोथर्मिक जो है वहां पे हीट या जो है एनर्जी जो है ये रिलीज नहीं होता है, यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कौन से प्रोडक्ट जो है ये निकलते हैं? ऑप्शन ए एसिड, ऑप्शन बी जो है एसिड एंड सॉल्ट, ऑप्शन सी सॉल्ट एंड वाटर, ऑप्शन बी बेस एंड वाटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर जो है मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे इसका जो रिएक्शन जो होता है एसिड प्लस बेस, ठीक है, एसिड और बेस जो दोनों का रिएक्शन होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो हो जाएंगे सॉल्ट और वाटर। नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिएक्शन, तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जो रिएक्शन होता है उसको क्या रिएक्शन कहा जाता है? ऑप्शन ए डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी एंडोथर्मिक, ऑप्शन सी सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन डी एक्सोथर्मिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जो रिएक्शन होता है, सोडियम सल्फेट मतलब कि यहाँ पे जो उनका इसका जो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा Na2SO4 प्लस BaCl2, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट्स हो जाएंगे BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ पे देख सकते हैं Na2 जो है और Cl2 ये दोनों डिस्प्लेसमेंट हो गए, यहाँ पे 2NaCl बन गए, और SO4 और Ba जो है ये दोनों डिस्प्लेस हो गए, BaSO4 बन गए। तो यहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कैंडल्स इज व्हिच काइंड ऑफ रिएक्शन, तो कैंडल्स जो बर्न होते हैं उसको कौन सा रिएक्शन कहा जाता है? ऑप्शन ए सिंथेसिस रिएक्शन, ऑप्शन बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन डी फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि एनर्जी जो है यहाँ पे इन होता है, मतलब कि यूज होता है, और जिसमें हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था जहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है वहाँ पे उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, और जहाँ पे जो है हीट या फिर एनर्जी यूज होता है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन पूछा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए नो हीट इज यूज इन द रिएक्शन, ऑप्शन बी द रिएक्शन एक्सपेल्स हीट टू सराउंडिंग्स, ऑप्शन सी दिया है द रिएक्शन एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, द रिएक्शन एक्सपेल्स हीट टू द सराउंडिंग। तो जो रिएक्शन में हीट जो है सराउंडिंग में एक्सपेल होता है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। और यहाँ पे ऑप्शन सी में जो दिया है द रिएक्शन एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सराउंडिंग, तो सराउंडिंग से जो रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करता है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, एंडोथर्मिक। ये हो जाएगा एंडोथर्मिक, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन ए CaSO4, ऑप्शन बी CaSO4 2H2O, ऑप्शन सी CaSO4 हाफ H2O, ऑप्शन डी CaSO4 H2O। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, यहाँ पे CaSO4 हाफ H2O जो ये दिया है ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट है व्हाट इज एन ऑटो कैटलिस्ट, तो ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है? ऑप्शन ए वन व्हिच स्पीड्स अप द catalyst reaction, option B one of the products of a reaction acts as a catalyst, option C one of the reactants act as a catalyst, option D both the reactants act as a catalyst। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ए रिएक्शन एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, इसको ऑटो कैटलिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कैल्सिनेशन रिएक्शन, तो कैल्सिनेशन रिएक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? ऑप्शन ए, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। ऑप्शन बी, ओनली वाटर फ्रॉम हाइड्रेट्स इज गिवन आउट। ऑप्शन सी, ए और बी डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ ओर। ऑप्शन डी, H2S गिवन आउट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ए और बी डिपेंडिंग अपॉन ऑन टाइप्स ऑफ ओर, कौन से ओर के ऊपर जो ये कैल्सिलेशन प्रोसेस जो है इसको एग्जिबिट किया जा रहा है उसी के ऊपर डिपेंड करता है ये मतलब कि वो कार्बन डाइऑक्साइड भी मतलब कि इमिट कर सकता है या फिर वाटर भी इमिट कर सकता है। नेक्स्ट है, ए कलरलेस पॉइजनस गैस व्हिच डेवलप्स ड्यूरिंग इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कोल इज डैश। तो कोल का जो है इनकम्प्लीट बर्निंग जो होता है तो उसमें से एक पॉइजनस गैस जो है ये निकलता है, उसको क्या कहा जाता है? कौन सा गैस है वो? ऑप्शन ए, मीथेन। ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी, कार्बन मोनोक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। कार्बन मोनोक्साइड गैस जो है ये कोल का इनकम्प्लीट बर्निंग में ये निकलता है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो देखते हैं, एक नंबर में दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लाइमस्टोन चेंजिंग इनटू क्विक लाइम इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। 2 नंबर में दिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्शन व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 3 नंबर में दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूसिंग स्लैग्ड लिम। तो इसका देखते हैं, ऑप्शन ए दिया है 1 and 2 ओनली। ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। ऑप्शन सी, ऑल पेयर्स आर करेक्ट। ऑप्शन डी, नो पेयर आर करेक्ट। तो यहाँ पे 3 में से कौन सा पेयर जो है करेक्ट है हमको ये देखना है। और इसमें यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। नो पेयर्स आर करेक्ट। जो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, 3 रिएक्शन और उसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, तीनों जो है ये गलत है। नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉल्ड द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर्स साइमल्टेनियसली। तो वो मतलब कि जो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, रिडॉक्स। ऑप्शन बी, एक्सोथर्मिक। ऑप्शन सी, एंडोथर्मिक। ऑप्शन डी, कपलिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ये रिएक्शन होते हैं उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड डैश। तो आयरन का जो रोस्टिंग होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, रिडक्शन। ऑप्शन बी, गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन सी, एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन डी, कोरोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, कोरोजन कहा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। तो आयरन का जो गैल्वेनाइजेशन होता है उस प्रोसेस में आयरन के ऊपर कौन सा मेटल जो है ये डिपॉजिट होता है? ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी, जिंक। ऑप्शन सी, कॉपर। ऑप्शन डी, टीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। जिंक डिपॉजिट होता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन इज डैश। तो ओजोन में जो है ऑक्सीजन का मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑप्शन ए, 0। ऑप्शन बी, -2। ऑप्शन सी, 2। ऑप्शन डी, -6। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है 0 हो जाएगा ओजोन में, क्योंकि ओजोन जो है O3, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है किसी के साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इसका इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर जो है 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +2। यहाँ पे कौन से कंपाउंड में ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन जो है ये +2 होगा? ऑप्शन ए दिया है HClO। ऑप्शन बी, OF2। ऑप्शन सी, Cl2O7। ऑप्शन डी दिया है H2S2O8। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। OF2, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का 2 जो है इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इसलिए +2 हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इनफ्लेमेबल। तो इनमें से कौन सा गैस जो है इनफ्लेमेबल है? ऑप्शन ए, नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी, हाइड्रोजन गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है ये इनफ्लेमेबल गैस है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस इन व्हिच मोल्टन मेटल इज फोर्स्ड थ्रू ए नोजल इनटू ए स्टीम ऑफ वाटर और एयर इज कॉल्ड डैश। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोलिसिस। ऑप्शन बी, एटोमाइजेशन। ऑप्शन सी, शॉर्टिंग। ऑप्शन डी, रिडक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। एटोमाइजेशन प्रोसेस इसको कहा जाता है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज क्लोरीन शो इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कौन से जो कंपाउंड में क्लोरीन जो है उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? ऑप्शन ए, HCl।
ऑप्शन बी CaOCl2, ऑप्शन सी HClO4, ऑप्शन डी KClO3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन जो है यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ अपना जो है इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, मतलब कि टोटल यहाँ पे 5 हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, +5। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन जो है, यहाँ पे बाकी जो जितने भी कंपाउंड दिए गए हैं उसमें से 5 से नीचे ही होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय व्हिच फार्मूला। तो कौन से फार्मूला से हम लोग एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जो है रह सकते हैं वो उसको डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे दिया है n जो है ऑर्बिट नंबर दिया है, ऑप्शन ए दिया है 2n, ऑप्शन बी 2n², ऑप्शन सी 2n+1, ऑप्शन डी n। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, 2n²। ये फॉर्मूला से हम लोग जो है एक ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उसको डिटरमाइन करते हैं। तो देख सकते हैं केमिस्ट्री से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और उसको आंसर को याद रखना है। दोस्तों हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जितने सारे अभी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आप जो है खुद से सही दे पाए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें क्यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।